बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम अपने किचन के सिंक को किस तरह सिर्फ 5 मिनट में, वो भी गंदे से गंदा बल्कि सालों पुराना सिंक भी किस तरह साफ़ कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, चांदी की तरह चमकदार, वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से। जी जनाब, आप सभी ही जानते हैं कि हम ख़वातीन का ज़्यादा वक़्त किचन में ही गुज़रता है। हमें खाना बनाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा जो है बर्तन भी भर जाते हैं, जिसको धोने के लिए हमें सिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा जब टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी से हम लगाते हैं हाथ और किचन जो सिंक है साफ़ नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको मेरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं रखती हूँ साबुन। और देखिए साबुन रखने वाली जगह भी कितनी ज़्यादा जो है गंदी होगी और बिल्कुल तह जम गई है साबुन की। और ये आपको सिंक भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है सिंक गंदा है और काफ़ी इसके अंदर जो है तह लगी हुई। मैंने 2 दिन से जो है सिंक को साफ़ नहीं किया और देखें इसकी ये हालत है। और हम 8 दिन तक सिंक को साफ़ ना करें तो फिर इसकी क्या ही हालत हो जाए। इसलिए जब सिंक गंदा होगा तो हमारा जो है किचन में खड़ा होने को भी दिल नहीं करेगा। मैं अपने किचन के सिंक को किस तरह से साफ़ करती हूँ सिर्फ 5 मिनट में, और क्या क्या चीज़ें डालती हूँ कि मेरा किचन का सिंक जितना भी गंदा हो जाता है साफ़ सुथरा, और वो भी चांदी की तरह चमकने लग जाता है। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। मैंने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें। आपने देखनी है मेरी पूरी वीडियो को कि मैंने क्या क्या डाला था और किस तरह से किया था किचन के सिंक को साफ़। सबसे पहले तो मैंने एक ढक्कन रख दिया ताकि जो मैं चीज़ें डालूँ वो नीचे ना जाएँ। फिर मैंने डाला इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक। नमक आपके पास कोई भी हो आप डाल दें। फिर मैंने डाला इसके अंदर 2 चम्मच जो है सरफ़ के। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला 1 चम्मच जो है मीठे सोडे का। ये सारी चीज़ें जो है किचन में ही मौजूद होती हैं और बहुत ही सस्ती सी मिल जाती हैं। जी हाँ, फिर मैंने लिया है ये हारपिक। हारपिक भी जो है हर घर में मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसे टॉयलेट ही साफ़ करें, इससे जितना मर्जी गंदे से गंदा बर्तन भी है वो भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है 3 चम्मच जो है भर के मैंने डाल दिए हैं हारपिक के, और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी एक कपड़े की मदद से। देखें मैंने साथ ही कपड़ा लगाया और ये एक्टिव हो गया है। और आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी जो है आप मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह से ये तेज़ी से काम करता है, एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह से अब मैं सारे सिंक के ऊपर अच्छी तरह से लगा दूँगी और इसको छोड़ दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको कपड़े से साफ़ करूँगी और जाली लगाऊँगी इसके ऊपर तार वाली, और हर चीज़ जो है अच्छी तरह से चमकदार और साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये देखें मैंने हर जगह से लगा दी है। आप ये सारी चीज़ें अपने जो है सिंक के हिसाब से लें। आपका सिंक कितना बड़ा है और कितना गंदा है, उसी तरह से आप जो है नमक, सरफ़ और मीठा सोडा और साथ ही जो है हारपिक उसी मिकदार में ले लें। हर जगह अच्छी तरह से ये मैं कपड़ा लगा दूँगी ताकि कोई भी जगह जो है ना छूटने पाए। और इसी तरह से जहाँ मैं साबुन रखती थी वहाँ पे भी मैंने जो है लगा लिया। थोड़ा सा कम हो गया था, फिर मैंने और सरफ़, हारपिक, मीठा सोडा और नमक मिलाया और फिर मैंने अच्छी तरह से हर जगह लगा दिया। जहाँ जहाँ मुझे गंदगी नज़र आ रही थी वहाँ मैंने लगा दिया ये साबुन वाली जगह। और ये जो दीवारें थी सिंक की वहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से रगड़ दिया। और अब इसको सिर्फ छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से जो है जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो एक्टिव हो जाए और किचन के ऊपर से जितनी भी मैल है सिंक के ऊपर से वो सारी उतर जाए। ये देखिए हर जगह जो है मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और छोड़ दिया सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा सिंक होगा साफ़ सुथरा। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और हर चीज़ अच्छी तरह से हो गई है इसके ऊपर खुश्क। और अब हम इसको साफ़ करेंगे। ज़ाहिर है हर चीज़ खुश्क हो चुकी है तो हम सूखा कपड़ा तो नहीं लगाएंगे। लिया है मैंने बाउल और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सरफ़ और साथ ही डाल दूंगी इसके अंदर पानी। और एक कपड़ा लेके जो है इसको अच्छी तरह से सरफ़ के अंदर डिप करूँगी और फिर हर जगह जो है अच्छी तरह से फेर दूँगी ताकि जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी नमक, सरफ़, हारपिक और मीठा सोडा वो अब जम चुका है और साथ ही वो जो है नरम हो जाएगा और किचन सिंक जो है हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा साफ़ सुथरा। देखें जो किचन की दीवारें वगैरह है या चूल्हा आपका गंदा वगैरह है तो आप यही चीज़ें डालें और उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से दीवारें भी साफ़ हो जाएंगी। जितनी मर्ज़ी चिकनाई हो आप यही चीज़ डालें, आपका किचन जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा। हर जगह से जो है चिकनाई उतर जाएगी। ज़ाहिर है हम खाना वगैरह बनाते हैं
पराठे बनाते हैं उसका धुआं जो है दीवारों पर भी जाता है, तो किचन तो गंदा हो ही जाता है। और फिर ली है मैंने ये जाली, और अच्छी तरह से जो है आप जाली लगाएं और अपने किचन सिंक को साफ़ सुथरा करें। इस तरह से आप जो है किचन को और सिंक को साफ़ करें, टाइम की भी बचत हो जाएगी और फिर हमारा किचन और सिंक भी हो जाएगा साफ़ सुथरा। जो बुज़ुर्ग थे कहते थे जब किसी बच्ची का रिश्ता लेना है तो आप उसके घर जाएं, उसका जो है किचन देखें और बाथरूम देखें। जब किचन और बाथरूम दोनों आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे तो आप समझ लेना कि बच्ची भी बहुत ही सलीकामंद, ख़्वाहिशार और घर को साफ़ सुथरा रखने वाली है। इसी तरह से जो है मैंने जाली लेके हर तरफ लगा दी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि चमक कितनी आ गई है सिंक के ऊपर। और ये जो जगह थी बहुत ही गंदी थी जहाँ मैं साबुन रखती थी, ज़ाहिर है बर्तन धोने वाली जब आती है माई, वो नहीं जो है किचन को अच्छी तरह से साफ़ करती, तो फिर मुझे खुद ही साफ़ करना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो इसी तरह से मैं जो है साफ़ करती हूँ और मेरा जो है किचन और का सिंक हो जाता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये डाल दिया है मैंने इसके ऊपर पानी, और अच्छी तरह से जो है पानी से मैं सारा सर्फ़ वगैरह जो हार्पिक डाला है अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हो गया है मेरा किचन का सिंक साफ़ सुथरा। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है अपने किचन के सिंक की सफाई करें। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं और हर घर में होती हैं मौजूद। और आप जितना मर्ज़ी आपका किचन का सिंक गंदा हो, दीवारें गंदी हो या फिर किचन की कोई भी चीज़ गंदी हो, आप इसी तरह से है जो है आप इसे साफ़ सुथरा कर सकती हैं। कोई ऐसा बर्तन जो साफ़ ना हो रहा हो, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैल जमी हो, जैसे बाथ टब वगैरह, तो आप यही चीज़ उसके ऊपर डालें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यकीन जानिए बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने अपने किचन के सिंक को साफ़ किया है। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।